Hello, dear friends. Welcome to my YouTube channel, English Learning Really Made Easy. This is your friend Sajid Ali Khan. Today, we are going to discuss our next chapter, that is present continuous tense, affirmative, negative and interrogative. तो आइए दोस्तों, आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि हम उसे पॉजिटिव भी कहते हैं, वो हम प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन कैसे बनता है। इंटरोगेटिव में दोस्तों 3 टाइप है, एक्चुअली मेन 2 टाइप्स है, जैसे कि यस नो क्वेश्चन, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया अपने पिछले वीडियो में। यस नो यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर इधर यस या नो हो सकता है। और दूसरा टाइप होता है दोस्तों WH क्वेश्चन, जो डिटेल में जिसका हम आंसर देना ज़रूरी होता है, हम उसको यस नो में आंसर नहीं दे सकते। और लास्ट हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी क्वेश्चन में ही हम नेगेटिव बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी जो नेगेटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर हमें बताता है, इसमें होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब एम इज़ आर, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगाया जाता है। तो देखिए, पहला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। इसमें कहीं पर भी ना की बात नहीं हुई है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव है, जिसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स है एम इज़ आर, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ जाने वाला है। यानी एम है तो वो हमेशा आई के साथ ही जाएगा, और किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह आर जो है वो इस्तेमाल होता है वी, यू, दे और कोई भी अनेक वचन नामों के साथ। और इज़ का इस्तेमाल हम करते हैं दोस्तों ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम के साथ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बात बतला दूँ दोस्तों, यू जैसा कि मॉडर्न इंग्लिश में यू सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है और यू प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अगर यू सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा तब भी हमको यू के साथ आर ही लेना है। आप कभी भी यू इज़ नहीं कह सकते, यू आर ही कहते हैं। ओल्ड इंग्लिश में इसका सिंगुलर फॉर्म हुआ करता था दाव, लेकिन लेटेस्ट इंग्लिश में यू दोनों के लिए, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है। तो याद रखिए इस कॉम्बिनेशन को, आई एम गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, मैं रोज़ स्कूल जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, हम रोज़ स्कूल को जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, नवीद एंड जावेद आर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। इसी तरीके से दोस्तों ही, शी, इट और एक वचन के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, वो रोज़ स्कूल को जा रहा है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, वो रोज़ स्कूल को जा रही है। इट इज़ गोइंग टू स्कूल रेगुलरली एंड सारा इज़ गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहीं भी हमने नॉट, नेवर या किसी भी नेगेशन का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए इस सेंटेंस को हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, इट्स वेरी सिंपल। ओके, आइए चलते हैं अगले टेंस की तरफ, प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, यहाँ पर हम नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। सेम स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करना होगा। वही हेल्पिंग वर्ब एम इज़ आर, क्योंकि टेंस वही है प्रेजेंट कंटिन्यूस, और नॉट का इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगाया जाएगा, जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। अब देखिए सेंटेंस का मतलब पूरा उल्टा हो गया। हम पहले कह रहे थे आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी कि मैं रोज़ स्कूल जा रहा हूँ। अब हम कह रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग, यानी मैं रोज़ स्कूल को नहीं जा रहा हूँ। ओके, देन वी, यू, दे और अनेक वचन के साथ आर वैसे ही आएगा, लेकिन उसके बाद यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमको नॉट लगा देना है, तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से ही, शी, इट के साथ इज़ आएगा, और इज़ और गोइंग यानी कि मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे हम।
बस दोस्तों बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। आइए चलते हैं अगले उसकी तरफ। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंटरोगेटिव दो टाइप के हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी, यस नो एंड WH। तो हम देखते हैं पहले यस नो वाला। स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब जैसे कि एम इज़ आर, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ING। ठीक है, अब देखिए ये हमारे हेल्पिंग वर्ब वही है, सिर्फ उसकी पोजीशन या प्लेस हमने चेंज किया है। पहले वो सब्जेक्ट के बाद आ रहे थे, अब वो सब्जेक्ट के पहले आ रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है दोस्तों यस नो क्वेश्चन बनाने का। अगर आप हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे तो वो बन जाएगा यस नो टाइप वाला क्वेश्चन। यस नो टाइप, अगेन आपको रिमाइंड करा दूँ, वो क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, जिसमें डिटेल देने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, एम आई गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, क्या मैं रोज़ स्कूल को जा रहा हूँ। आर वी गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, क्या हम रोज़ स्कूल को जा रहे हैं। आर यू गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, क्या तुम रोज़ स्कूल को जा रहे हो। आर दे गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, क्या वो, ये वो का मतलब है एक से ज़्यादा, अनेक वचन, क्या वो स्कूल को रेगुलरली जा रहे हैं। आर नवीद एंड जावेद गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, क्या नवीद और जावेद रेगुलरली स्कूल को जा रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों इज़ को हमने यहाँ पहले ले लिया है, और ही शीट और किसी सिंगुलर नाम के साथ हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे, इज़ ही गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, क्या वो रेगुलरली स्कूल को जा रहा है, ये एक वचन के लिए है। इज़ शी, अगर वो पर्सन फीमेल है तो हम शी का इस्तेमाल करेंगे। इज़ शी गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, क्या वो रोज़ स्कूल को जा रही है। इज़ इट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, ये किसी एनिमल के लिए भी हो सकता है या स्मॉल ह्यूमन बेबी के लिए भी हो सकता है। ओके, एंड इज़ सारा गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, क्या सारा रेगुलरली स्कूल को जा रही है। तो ये हो गया हमारा यस नो टाइप वाला क्वेश्चन। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हम किस तरीके से बनाते हैं, इसके बाद हम देखेंगे WH वाला। तो देखिए दोस्तों, बाज़ दफ़े ये बड़ा हमें अजीब लगता है कि क्या क्वेश्चन भी नेगेटिव हो सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है, ये उसकी एग्जांपल है। यानी क्वेश्चन में ही हम नेगेटिव बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चर है उसका हेल्पिंग वर्ब एम इज़ आर, वही क्योंकि टेंस वही है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर वर्ब को ING, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, यहाँ आप थोड़ा गुस्से में आके बोल रहे हो क्योंकि कोई आपकी बात को झुटला रहा है, कोई यकीन नहीं कर रहा है, बिलीव नहीं कर रहा है कि आप रोज़ स्कूल को नहीं जा रहे हो, तो आप गुस्से में आके बोल रहे हो एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। जब आप ये सेंटेंस कहोगे दोस्तों, उस टाइम आपको याद रखना है कि ये सेंटेंस बोलते समय आपके चेहरे पे वो तासुरात आने चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, और बोलते समय ये बात भी आपको स्ट्रेस देनी है। एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, नॉट पे आपको स्ट्रेस देना है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि आप इंग्लिश बोल रहे हो लाइक ए नेटिव स्पीकर्स। ओके, देन आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। तो ये तमाम लोग जितने भी ये नॉट के साथ बोलेंगे, सब थोड़ा उनका लहजा जो है थोड़ा गुस्से वाला बताएंगे, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करेंगे। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, अब ये सेंटेंस में आप थोड़ा सरप्राइज दिखा सकते हो, क्या तुम रेगुलर स्कूल को नहीं जा रहे हो। नेक्स्ट है आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, क्या वो स्कूल को रेगुलरली नहीं जा रहे। आर नवीद एंड जावेद नॉट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, क्या नवीद और जावेद रेगुलरली स्कूल को नहीं जा रहे। इसी तरह इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, इज़ शी नॉट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली, इज़ इट एंड इज़ सारा नॉट गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। तो इस तरीके से सेंटेंस को भी हम नेगेटिव में पूछ सकते हैं, या तो ताज्जुब बतलाने के लिए, आश्चर्य बतलाने के लिए, या अपना गुस्सा बतलाने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। आइए हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। WH टाइप वाला क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन होता है दोस्तों जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये हमेशा डिटेल पूछता है, इसको हमें डिटेल में आंसर देना कंपलसरी है। जैसे ये WH वर्ड है, हमने पिछले टेंस में भी इसको डिस्कस किया है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, whom, whose, how।
तो ये सब WH वर्ड है दोस्तों। अब हम देखते हैं पहले वाला व्हाट। तो ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हमने ये सब पिछले वीडियो में डिस्कस किया, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हम सिर्फ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, देखिए प्रेजेंट में बात हो रही है, WH क्वेश्चन बन रहा है, आप अभी क्या कर रहे हो। व्हाट इज़ ही लिसनिंग, वो क्या सुन रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों विच, ये कोई थिंग्स के लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ों के लिए, जब भी आप चॉइस की बात करते हो। विच बुक्स आर यू बाइंग, आप कौन सी किताबें खरीद रहे हो। विच कार्स आर दे यूजिंग नाउ डेज, वो कौन सी कारें आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हु, और ये हमेशा पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। हु आर यू टॉकिंग विथ, आप किसके साथ बात कर रहे हो, कौन है, किन के साथ आप बात कर रहे हो। हु इज़ ही हेल्पिंग टू, वो किसकी मदद कर रहा है। हु आर दे गोइंग विथ, वो किसके साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, ये किसी न किसी पर्सन या व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और कंटिन्यूस में हमने इसको क्वेश्चन बना दिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेयर, ये प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स है वेयर आर यू वर्किंग, आप कहाँ काम कर रहे हो। वेयर आर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं। वेयर इज़ ही अर्निंग, वो कहाँ कमा रहा है। तो ये सब कहाँ कहाँ कहाँ, यानी ये किसी प्लेस की बात कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों वाई, ये रीज़न पूछता है। वाई आर यू कुकिंग लेट, आप लेट क्यों पका रहे हो। वाई इज़ ही रिमेनिंग एब्सेंट नाउ डेज, आजकल वो एब्सेंट क्यों रह रहा है। वाई आर यू नॉट टेकिंग स्टडी सीरियसली, आप स्टडी को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो। तो ये सब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल मैंने सेम रखा हूँ और सिर्फ टेंस बदलते जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे इन्हें समझने के लिए। सिंपल प्रेजेंट के वीडियो में भी हमने यही एग्जाम्पल को फॉलो किया, सिर्फ टेंस चेंज हो गया है अभी। अपना अगला वर्ड है व्हेन। व्हेन ये हमेशा टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन आर यू गेटिंग फ्री टुडे, आज आप फ्री कब हो रहे हो। व्हेन आर यू कंप्लीटिंग दैट प्रोजेक्ट, आप वो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट कर रहे हो। व्हेन आर यू मीटिंग अगेन, सॉरी व्हेन आर वी मीटिंग अगेन, हम दोबारा कब मिल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हाउ, जो मेथड के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ आर यू कंप्लीटिंग दैट मच सिलेबस इन सच अ शॉर्ट टाइम, इतना बड़ा सिलेबस आप इतने कम समय में कैसे कंप्लीट कर पा रहे हो। हाउ आर यू डूइंग दैट प्रोजेक्ट, आप वो प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हो। हाउ इज़ ही टीचिंग सो डीपली एंड इंटरेस्टिंगली, आप वो इतने डीपली और इंटरेस्टिंगली कैसे पढ़ा रहा है। तो यहाँ सिर्फ मेथड की बात हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट है हुज, टू आस्क अबाउट द पोजीशन, किसी की मिल्कियत या असासा या प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। बिलोंगिंगनेस या ओनरशिप के बारे में बात हो रही है। हुज बंगलो आर यू गोइंग टू परचेस, आप किसका बंगला ख़रीदने जा रहे हो या किन का बंगला ख़रीदने जा रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है हुज कार्स आर यू ड्राइविंग नाउ अ डेज, आप किन की कारें आजकल चला रहे हो। हुज चिल्ड्रन आर यू टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आप किन के बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हो। एंड द लास्ट वर्ड इज़ देयर दोस्तों whom, ये हमेशा पीपल के लिए यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पे आता है। whom आर यू डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम्स विथ, आप किन के साथ अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो। whom इज़ ही गोइंग फॉर एडवाइस, वो सलाह के लिए, राय के लिए, एडवाइस के लिए किन के पास जा रहा है। whom आर दे मीटिंग रेगुलरली, वो रोज़ किन से मिल रहे हैं। तो हमने देखा है दोस्तों, इस तरीके से हम सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस तरीके से हम जो है तो क्वेश्चंस बना सकते हैं। WH क्वेश्चन बना सकते हैं, इसी तरीके से हम यस नो क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन को निगेटिव भी हम बना सकते हैं नॉट लगाकर। और इसके बाद हमने देखा है दोस्तों यस नो क्वेश्चन, उसके बाद ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाकर। और हमने देखा है अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो। यू कैन like my channel, you can subscribe my channel if you want to
वॉच माई वीडियोज़ एवरी नाउ एंड देन। आपके मैसेजेस मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, उन्हीं मैसेजेस से मुझे अगले वीडियो के बारे में और प्रेरणा मिल सकती है। आई कैन गेट मोटिवेटेड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। आई विल मेक द वीडियोज़। अभी तो मैं अपने मन से अपनी सीरीज़ चला रहा हूँ। जैसे ये 12 टेंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं रैंडम टॉपिक सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसलिए अगर आपके मैसेजेस मुझे मिलते हैं कि सर हमें इन चीज़ में प्रॉब्लम है, यहाँ हमें दिक्कत आ रही है, तो मैं उन चीज़ों को प्रेफरेंस दूंगा अपने अगले वीडियो में। देयरफॉर आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि सर मुझे हम सोच रहे हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो इस पर चाहिए, या आपकी ये सीरीज़ होने के बाद हमें इन टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जैसे मुझे बहुत से बच्चों ने 10th 12 के रिक्वेस्ट की है कि सर हमें एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे वीडियो चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली मेक दोज वीडियोस। और दोस्तों कुछ सीक्वेंस होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। मैं डायरेक्ट एक्टिव पैसिव पे अभी अगर बतलाऊँ तो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम पहले टेंस को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एक्टिव पैसिव एंड देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर, और फिर हम अपने रैंडम टॉपिक्स पे जाने एवरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। ओके, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, बाय बाय।